लिए गए हैं, ओपनिंग करने के लिए आए। 2 गेंदों में 2 छक्का, बड़ा पार्लेजी सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान पुलंदर। 12 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। तो छक्के पर हैट्रिक का इनाम था वो समाप्त हो चुका है। 12 रन स्कोर टाइप पर है। सम्राट बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनसवाला भी समाप्त हो गया इनाम सम्राट के लिए। सम्राट ने सीधे खड़ी कर दिया है गेंद, फील्डर है और कैच आउट। पहला विकेट हुआ है। सम्राट आउट है। प्रखर सम्राट आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए 2 गेंदों में 2 छक्का लगाया ठाकुरपुरवा के बैट्समैन सम्राट। आज का ये मैच श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर 2025 का मुकाबला पहले दिन का खेला जा रहा है। पहली इनिंग का खेल समाप्त हुआ। लंच के बाद दूसरी पारी का खेल प्रारंभ है। जो बैट्समैन लगातार 3 छक्के लगाता है तो डॉक्टर अंगद की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार। और नए बल्लेबाज है बीच मैदान पर, हल्के से ड्राइव किया। भानु आए बल्लेबाजी करने के लिए। कवर की दिशा में गेंद पहुंची ऑफ साइड में, 30 गज घेरे के अंदर से गेंद फील्ड किया। कोई रन लेने का मौका नहीं रहा भानु के लिए। गेंद पुनः बॉलर्स के पास, राउंड में विकेट लेकर आ रहे हैं हमारी तरफ को भानु के लिए। भानु ने पॉइंट पे खेल दिया, 20 हो गई। फील्ड गेंद जारी, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। स्लिप पॉइंट की दिशा से खेला 4 रन के लिए। छोटा पार्लेजी बीके तिवारी प्रधान पुलंदर और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी विकास भैया धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया पेट्रोल पंप मालिक, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी है। रिंकू भैया राघवेंद्र भदौरिया, जो इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता रहे। सत्र 2025 का यह मुकाबला चलता हुआ देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर। पहली इनिंग में चतुरीपुर टीम ने बल्लेबाजी किया था। टोटल स्कोर उनका रहा था 134 रन। जवाब में 135 रनों की जरूरत है ठाकुरपुरवा को। 1 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट कैच आउट हो गया। 2 बैट्समैन बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए तैयारी करते हुए और बैट्समैन है। पहला ओवर समाप्त हो गया है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन। 1 विकेट आउट होने के बाद ठाकुरपुरवा का उत्तम। 1 ओवर में 16 रन, 1 विकेट। लगातार 2 गगनचुंबी छक्के मारे थे बल्लेबाज ने, सम्राट ने। बेशक वो आउट होकर के वापिस चले गए, लेकिन एक न्यू जो आधारशिला रखी है वो साबित करना चाहते हैं कि स्कोर जो 135 रन का टारगेट है वो पौना साबित करना चाहते हैं। गेंदबाजी मोर्चे पर आए हैं गेंदबाज अमल खान। स्ट्राइक पर बल्लेबाज भोला है बल्लेबाज। नाइन स्ट्राइकर बल्लेबाज भानु। अमल खान तैयार। इस गेंद को खेला है कवर की ओर और गेंद गई गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। छोटा पार्लेजी अर्जित किया बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। स्कोर पहुंचा इन 4 रनों के साथ 20 रन। यहाँ पे पहले ओवर का लेखा जोखा अगर देखा जाए तो पहले ओवर में स्कोर महोदय मात्र केवल शायद 2 ही रन या 3 रन थे। 3 रन और 1 विकेट गंवा चुकी थी। एक बार पुनः इस गेंद को खेला है, उस ओर फील्डर है, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। गेंदबाज को लय बरकरार रखने देना नहीं चाहते बल्लेबाज।
एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी, पन्ने बाद उठी नहीं, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर, लेकिन बाद में मना किया। अभी तक जो भी तीनों बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने बाउंड्री से ही खाता खोला है। धन्यवाद साथी स्कोरर अभिषेक परमार जी। मलखान एक बार पुनः तैयार, सामने बल्लेबाज भानु भी तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए गेंद को, रन बनने की संभावना हुई समाप्ति। रुका हुआ स्कोर अभी भी 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है प्रगति पर, गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज मलखान इस गेंद को टैप किया है और रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है प्रगति पर, गेंदबाज मलखान के द्वारा। अभी स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज भोला, भोला के लिए मलखान चले। बहुत अच्छी गेंद थी, बीट करवाया, विकेट कीपर ने बहुत फुर्ती के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना समाप्त। तो यहां से 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से पावर प्ले का फायदा उठा रही है ठाकुरपुरवा की टीम। मधु जी, पावर प्ले में ठाकुरपुरवा टीम को अगर बल्लेबाजी में देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी करते ये दोनों बैट्समैन, और अगर उस पारी की अगर बात किया जाए तो पावर प्ले में गेंदबाजी अनूप करेंगे, अनूप आए बॉलिंग करने के लिए। तो पहली इनिंग का अगर खेल देखा जाए तो पावर प्ले में खास तौर से बल्लेबाजी नहीं चल पाई थी बैट्समैनों की, लेकिन अब ठाकुरपुरवा की तरफ से अगर देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी पावर प्ले में करते हुए। स्ट्राइक पर बैट्समैन है भानु, नॉन स्ट्राइक पर है भोला, ये दोनों बैट्समैन। अनूप ओवर की अगली गेंद थी, ओवर को पिच होने का इंतजार किया बैट्समैन, हल्के से कट कर दिया, कवर की दिशा में गेंद पहुंची, दोनों बैट्समैनों ने अपना छोर बदला और 1 रन का इजाफा हुआ। और इस 1 रन के साथ अब स्कोर हो गया 23 रन। 1 विकेट आउट होने के बाद ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर 135 का लक्ष्य है। 2025 का ये पहले दिन का खेल उद्घाटन के बाद का दूसरी पारी का खेल चलता हुआ ठाकुरपुरवा टीम बल्लेबाजी कर रही है। और अगली गेंद थी अनूप की, आगे की ओर बैट्समैन निकले थे खेलने के लिए, आगे निकल गए थे, बल्ले में गेंद नहीं आई, बीट हुए, कोई रन लेने का मौका नहीं। अनूप अपने स्टाइल में बॉलिंग कर रहे हैं और इस समय बैट्समैन स्ट्राइक पर है भानु, भोला है स्ट्राइक पर, भानु के लिए भोला, भोला के लिए एक स्लिप है, दूसरी पर फील्डर है, कवर 30 गज घेरे के अंदर लगा रखा है। और अगली गेंद भोला के लिए अनूप की लेग बना के खेलने का प्रयास किया था, गेंद ऑफ स्टंप के आसपास आ रही है, खेलने का लेग में प्रयास किया बैट्समैन, बल्ला हवा में रहा, गेंद नीची गति की रही, विकेट कीपर ने इस गेंद को बहुत सफाई के साथ फील्ड किया, कोई रन नहीं, 2 फील्डर मात्र बाहर फील्डिंग करते हुए, एक लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद को खेल दिया है, इस बार हवा में गेंद है, गेंद डायरेक्ट फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन, बड़ा पार्लेजी। सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान बुलंदर 6 रनों के साथ टीम का स्कोर हो गया बढ़कर 29 रन। 1 विकेट आउट होने के बाद फर्स्ट बाउंस की जानकारी दिया है अंपायर बॉलर अनूप को। और अगली एक बार फिर से बीट हुए, हवा में गेंद आई, विकेट कीपर ने उस गेंद को बहुत सफाई के साथ गदर किया, कोई रन लेने का मौका नहीं रहा। यहाँ पर काफी अपील हुई और गेंद विकेट कीपर के पास आई, बहुत सफाई के साथ विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया, कोई मौका नहीं रहा। पुनः गेंद बॉलर्स के पास। ये पहला मैच खेला जा रहा है उद्घाटन के बाद श्री देव बाबा स्टेडियम बुलंदर। जब बॉल फेंके तो फिर कमेंट्री ना करें। अनूप बॉलिंग पर है, अनूप, और ये अगली गेंद थी और गेंद को खेला बैट्समैन, देखना फील्डर बाउंड्री लाइन के आसपास है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। एक चौका और निकलता हुआ ठाकुर प्रसाद पुरवा का इस चौके के साथ स्कोर हो गया 33 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट आउट होने के बाद आउट होने वाले बैट्समैन है सम्राट, जो 2 छक्का लगाकर आउट हुए थे कैच।
तो 3 ओवर में उत्तम एक अच्छी गति कही जाएगी बॉलिंग। और ये अगली गेंद थी यहां पर, और बॉल बल्लेबाज बायां कदम आगे निकालना था, आप साइड में खेलने का प्रयास किया था, ज्यादा टर्न नहीं हुई गेंद, सीधी गति की गेंद रही और गेंद को विकेट कीपर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। आप साइड में 5 फील्डर इस समय फील्डिंग करते हुए ऑन साइड में 4 फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं। और एक बार फिर से बीट हुए बैट्समैन भोला, भानु है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है भोला, और बॉलिंग कर रहे हैं मलखान सिंह, जो कि दूर वाली छोर से बॉलिंग कर रहे हैं, लंबे कद के बॉलर हैं। बॉलिंग का क्रम जारी रखते हुए अगली गेंद बहुत अच्छी टर्न कराया इस बार, मिडल स्टंप पर आने के बाद ऑफ कटर गेंद हुई, बाहर की ओर रही, बैट्समैन खेलने के इंतजार में थे लेकिन बीट हुए पूरी तरह से, कोई मौका नहीं रहा बल्लेबाज खेलने के लिए। 2 फील्डर मात्र बाहर फील्डिंग करते हुए, जो 2 फील्डर बाहर है, एक लॉन्ग लेग और एक वाइड स्मिड ऑन दीप के पास में। अगली गेंद को हल्के से कट कर दिया, कवर की दिशा में गेंद जा रही, 30 गज घेरे के अंदर है फील्डिंग, 2 फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं, पावर प्ले चलता हुआ, 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर हो गया, रन लेने का मौका नहीं रहा है, 33 रन स्कोर है 1 विकेट आउट होने के बाद। मलखान के लिए और खेला इस बार शायद रन के लिए दोनों बैट्समैन अब निकल पड़े हैं, 34 रन स्कोर हो गया, 1 रन के साथ ठाकुर पुरवा टीम का स्कोर 34, 1 विकेट आउट होने के बाद। और जो हमारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं पूतन रावत स्टूडियो, रिवर्स करने का प्रयास किया, हवा में गेंद है, विकेट कीपर है गेंद के नीचे और आउट, कैच आउट, दूसरा विकेट ठाकुर पूर्वक आउट हो गया है। पूतन रावत स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, पूतन रावत स्टूडियो यूट्यूब चैनल, बेल आइकन की बटन दबाकर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पूतन रावत जो पिछले वर्ष भी पूतन रावत स्टूडियो इस कार्यक्रम को हमारे आगे बढ़ा रहे थे, 2024 में और 2025 में भी पूतन रावत स्टूडियो जो इस कार्यक्रम से देवी बाबा स्टेडियम बुलंदर के मैदान पर जो ये मैच चलता हुआ, लीग मैच, पहले दिन का पहला मैच, और जो रेडियो के माध्यम से आप तक आवाज पहुंचाई जा रही है, पवन रेडियो एंड साउंड गिरसी, उनकी तरफ से अब तक साउंड के माध्यम से आवाज पहुंचाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया को और पूतन रावत स्टूडियो को। न्यू बैट्समैन अगर मंगल है तो हाथ उठा दे। जी हाँ, मंगल आए बल्लेबाजी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बॉलर से सुमित, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर सुमित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। भानु लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा पर सोनू भदौरिया के द्वारा, 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में, और स्कोर हो गया 35 रन। ये पहली वाइड रही है अब तक इस पारी की। अगली गेंद के बैट्समैन ने खेल दिया, गेंद के नीचे फील्डर जा रहे, खतरनाक हो सकता है और आउट, कैच आउट, मिड विकेट पर जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर थे और उसी दिशा में गेंद गई, फील्डर पूरी तरह से चयन कर चुके थे कि गेंद आ रही है, बहुत आसानी के साथ इस कैच को ले लिया और तीसरा विकेट ठाकुर पुरवा का कैच आउट के रूप में आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए। उत्तम में तीसरा विकेट हो गया है यहां से। अब बिल्कुल सही बात है मधुर जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ठाकुर पुरवा की बल्लेबाजी का क्रम जो है वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं। आपके सामने लक्ष्य है 135 रन, उसमें आप 35 रन जोड़ चुके हैं, यहाँ से आपको मात्र केवल 100 रन बनाने हैं, एक पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये मैच जीतना है तो 25 से 30, 40 और ये पार्टनरशिप जितनी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन चितरिया की टीम भी बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज का नाम बता दें।
प्रांजल। प्रांजल है बल्लेबाज। एक बार पुनः प्रांजल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद को गली की ओर निकाला है, इधर भी एक रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। प्रांजल ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचाया है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर है प्रगति पर। एक बार पुनः उठाया है, नीचे फील्डर को भी पाया है, लेकिन फील्डर गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद गई गोली की रफ्तार से तंगनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। छोटा पाले जी, बीके तिवारी, ग्राम प्रधान पुलंदर। स्कोर पहुंचा 4 रनों के साथ 40 रन। फील्डर थोड़ा आगे आ गए थे मधुर जी, नहीं कहीं ना कहीं ये चौथा विकेट गिर जाता। ये हाफ चांस नहीं, ये पूरा फुल चांस था, लेकिन फील्डर गेंद को जज नहीं कर पाए मधुर चौहान जी। बिल्कुल ठीक उत्तम। पहले फील्डर उसी जगह पर थे जहां गेंद जा पहुंची थी और हो चुके थे, और जैसे तत्काल बैकअप होना पड़ा तो नहीं हो पाए सुरक्षित अपनी जगह पर। कारण यही रहा कि कैच ये कहा जाएगा काफी चांस थे, लेकिन वो भी छूट गया उनके हाथ से। उत्तम, बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए। बल्लेबाज पहले खेलना चाहते थे, लेकिन बाद में अपना इरादा बदला, गेंद को छोड़ दिया। विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 40 रन। ओवर की अंतिम गेंद लेकर के गेंदबाज चले, उठाया है और फील्डर बनेंगे मात्र केवल दर्शक। गेंद हवाई यात्रा पार 6 रन। बड़ा पाले जी अर्जित किया बीके तिवारी, ग्राम प्रधान पुलंदर। ये 2025 के टूर्नामेंट का सफल आयोजन धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, राघवेंद्र सिंह भदौरिया और रिंकू भैया जो उद्घाटन करता रहे, बीके तिवारी, ग्राम प्रधान पुलंदर, मन्नत हॉस्पिटल के प्रोपाइटर हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनीष सचान जी, पत्रकार हमारे पंकज त्रिपाठी जी, और पूरे गांव के सहयोग से, पूरे क्षेत्र के सहयोग से इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन। मलखान है गेंदबाज, अपने स्केल का तीसरा ओवर लेकर के। बहुत अच्छी गेंद थी, बीट करवाया बल्लेबाज प्रांजल को। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। स्कोर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का अंतिम ओवर, हल्का सा टाइप किया कवर किया, दूसरा फील्डर में मिसफील्ड हुई है, लेकिन दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। दोनों बल्लेबाज जहां पे रन नहीं होना चाहिए था वहां पर एक एक रन आप दे रहे हो, तो ये कहीं आपके लिए घातक न साबित हो जाए मधुर जी। उत्तम 30 गज घेरे के अंदर बीरन थे वहां पर कवर पर, और ये अगली गेंद थी सीधे फील्डर के हाथों में ऑन साइड में, और कैच आउट। सीधे फील्डर ऑन साइड में थे, उनके सीधे हाथों में गेंद गई और कैच आउट होकर बल्लेबाज निराश होकर पवेलियन वापस होते हुए। उत्तम, क्या कैच था? शायद ये जो बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाज थे, मंगल शायद उस ओर देख नहीं रहे थे कि उस ओर फील्डर लगा रखा है मलखान ने। मलखान की काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कही जाएगी अपने स्केल में। ये अपने स्केल का तीसरा ओवर लेकर के, और जो विकेट की तलाश थी उससे दीपू नए बल्लेबाज, दीपू है नए बल्लेबाज। तो मधुर जी, जो तू चल मैं आता हूं वाली कहानी, ये कहीं पहाड़ जैसा लक्ष्य ना हो जाए बाद में 135 रन का। मधुर चौहान जी, बिल्कुल ठीक उत्तम। अगर इस तौर से ठाकुरपुरवा के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी किया, तू चल मैं आने वाली कहानी बनी रही, तो हो सकता है पूरी तरह से बॉलर और फील्डर दबाव डाल सकते हैं। मलखान की बहुत अच्छी गेंद, ऑफ कटर गेंद, बिल्कुल लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं मलखान, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। अब इस क्रम में अगर देखा जाए, अपने स्टाइल का तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग कर रहे हैं मलखान, और कोई मौका दे नहीं रहे हैं बल्लेबाजों को खेलने के लिए।
अगली गेंद थी, हल्के से कट कर दिया, कबर के स्थान पे गेंद गई है, 30 गज घेरे के अंदर है, जब तक फील्ड होकर गेंद आती, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के। स्कोर हो गया 1 रन के साथ 48 रन के बाद 48 रन। 6वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है। मलखान अगली गेंद इस ओवर की, अगली गेंद को खेल दिया बैट्समैन और प्राकृतिक व्यथा से गेंद टकराने के बाद बैकअप होकर आ रही है। रन पूरा हो गया 49 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट आउट होने के बाद ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर। पावर प्ले में अभिषेक सिंह स्कोरर। उस पारी की अगर देखा जाए पहली इनिंग का तो कितना स्कोर था, कितने विकेट? 24 रन 3 विकेट पहली पारी का स्कोर रहा पावर प्ले में जो समाप्त हुआ, और इनका स्कोर है 49 रन 4 विकेट आउट होने के बाद। तो मामला कहीं बहुत दूर पर है नहीं। मलखान 3 ओवर 11 रन 2 सफलताएं प्राप्त किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी मलखान की कही जाएगी, उत्तम यहां पर बहुत सधी हुई गेंदबाजी। बिल्कुल सही बात है मधुर जी। विकेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी पीछे है थोड़ी, यहां पे एक आध विकेट की खुराक और अगर ले लेते हैं। 18 गेंदों में 32 रन बनाए थे मलखान ने, वहीं पर 3 ओवर में 11 रन दे करके 2 विकेट भी लिए हैं। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज को लाते हैं। गेंदबाजी मोर्चे पर आए हैं गेंदबाज पूर्णांक। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रांजल। पूर्णांक राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे। फील्ड में कुछ तब्दीली कर रहे हैं कैप्टन। डाग स्क्वाड बीच में चेक करती हुई कहीं पे अराजक तक तो कुछ व्यवस्था तो नहीं गड़बड़ करके आए हैं। चले अपने रनअप चूपे और एक बार पुनः वापस। पूर्णांक अंपायर सोनू भदौरिया का सिग्नल। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंद को खेला उधर, फील्डर तो है लेकिन जब तक रोकेंगे दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर 50 पूरी हुई है, 50 रन पूरे हुए हैं ठाकुरपुरवा टीम के। अब यहां से अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज दीपू। एक बार पुनः इस गेंद को खेला है उधर, फील्डर है लेकिन जब तक गेंद को रोकेंगे दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर बोर्ड में लग गया 1 रन और स्कोर पहुंचा 51 रन। 4 विकेट के नुकसान पर अभी तक मात्र केवल 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में आया है। धन्यवाद साथी स्कोरर हमारे अभिषेक परमार जी। पूर्णांक चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत विकेट कीपर अभी तक मधुर जी देखा जाए जो विकेट कीपिंग हुई है, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। कुलदीप है विकेट कीपर, बहुत अच्छी। गेंद लगा है उधर, फील्डर तो है लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पाएंगे 1 रन पूरा करने से। इस 1 रन के साथ ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर पहुंचा है 52 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर है प्रगट पे। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज है पूर्णांक। अभी स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज दीपू। टाइप किया हल्के से गली की ओर, उस फील्डर है। जब तक हल्की सी मिस फील्डिंग हुई दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर अपने अपने छोर बदले। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों की संख्या आज मधुर जी उतनी थी नहीं, दर्शकों के बाद इस ओवर के बाद बात करेंगे। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद गली की ओर निकाल करके 1 रन लेना चाहते थे लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने
अपने इरादे बदले तो कुल मिलाकर के 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों को इस साल ये लगा कि कल मैं परसों दिन में मधु जी चांदपुर में था, तो वहां लोग ये पूछ रहे थे कि इस बार टूर्नामेंट है कि नहीं है। सोनू भैया उसी समय हमको मिल गए, तो हमने कहा कि भैया टूर्नामेंट 15 जनवरी से शुरू है। इस बार थोड़ा प्रचार में कमी रही है हमारे हिसाब से। मधुर जी, ठीक उत्तम कह रहे नहीं, लेकिन 15 जनवरी से ये कार्यक्रम अपना चलता रहा है पिछले कई वर्षों से, 2018 से, और अभी भी चला आ रहा है। अध्यक्ष जी धर्मवीर सिंह राजावत और विकास भैया, बहुत बाहर गेंद वाइड, अंपायर मोहित परमार के द्वारा। ये दूसरी बॉलर से नेम सोनू सोनू तोमर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इसी बीच दूसरी भी गेंद रही, कोई रन लेने का मौका नहीं रहा बल्लेबाजों के पास। अनूप तोमर स्ट्राइक पर है, दीपू। अनूप तोमर दूर वाली छोर से बॉलिंग करते हुए अंदर की ओर आ रही, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, वाइड का इशारा एक बार फिर से मिला। ऑफ स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंद, वाइड रनों की संख्या हो गई है अब 3। अनूप तोमर और इसको गेंद को खेला है ऑन साइड में, लॉन्ग लेग के फील्डर जा रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। दीपू के बल्ले से ये रन निकलता हुआ। टीम का स्कोर हो गया 56 रन, 4 विकेट आउट होने के बाद ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर। अनूप तोमर ने गेंद दिया बैट्समैन और जा रही गेंद इस पारले बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। छोटा पारले जी सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान बुलंदर। टीम का स्कोर 60 रन, 4 विकेट आउट होने के बाद ये ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर है। तोमर राउंड का विकेट लेकर, फुल टॉस गेंद आ रही थी, लेट कट खेलने का प्रयास किया, सीधी क्रीज पर गेंद आई और बल्लेबाज जरूर कुछ अंपायर से बैट्समैन स्पिनर बॉलर्स के रूप में बॉलिंग कर रहे हैं अनूप तोमर। बिल्कुल सटीक लाइन पर गेंद, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद, एक और वाइड, अंपायर मोहित परमार के द्वारा इशारा मिलता हुआ। वाइड रनों की संख्या बढ़कर हो गई 4, टोटल स्कोर हो गया 61। 4 विकेट आउट होने के बाद अनूप तोमर, और इस बार बल्लेबाज ने खेल दिया, फील्डर बहुत बाहर है, नहीं रोक पाएंगे गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जा रही है। बड़ा पारले जी सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान बुलंदर। स्कोर 67 रन, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन, 4 विकेट आउट होने के बाद 8 ओवर में 32 रन स्कोर था चतुरीपुर टीम का, जो पहले बल्लेबाजी कर रही थी। और ठाकुरपुरवा टीम को देखा जाए तो यहां पे 67 रन 8 ओवर में 4 विकेट खोने के बाद सत्र 2025 का ये पहले दिन का खेल चलता हुआ श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर दूसरी पारी का खेल चल रहा है। अनूप आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने स्पेल का दूसरा ओवर, टीम कोटे का 9वां ओवर लेकर, और ये बॉल्ड आउट, क्लीन बॉल्ड आउट, सीधी स्टंपों में आई गेंद, दीपू आउट हो गए और ये 5वां विकेट। तो आधी पारी समाप्त हो गई है यहां से। अब शुरुआती दौर के बैट्समैन जो थे वो आउट हो गए हैं और अब बीच के जो बल्लेबाज है उनके ऊपर ठाकुरपुरवा के बल्लेबाजी करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां से अब बढ़ती जा रही है।
देखना है यहां से अब क्या ठाकुर पुरवा के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। जो लक्ष्य कोई बहुत बड़ा है नहीं 135 का जवाब, लेकिन 5 बल्लेबाज आउट हो गए हैं अब तक। दीपेंद्र हो तो हाथ उठा दे नए बैट्समैन। दीपेंद्र आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पुलांग का स्थान लेने के, दीपू का स्थान लेने के लिए। बॉलिंग पर है इस समय अनूप ने एक सफलता यहां पर दिलाई, जैसे अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए। अनूप हमसे दूर बारी छोर से फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अनूप की गेंद थी, लेग पर गेंद थी, हल्के से कट कर दिया। इस बार लेग अंपायर के बगल से जा रही है। फाइन लेग के फील्डर पहुंचे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। 1 रन पूरा किया ठाकुरपुरवा के बल्लेबाजों ने। स्कोर 68 रन। ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर 68। 5 विकेट आउट होने के बाद पहला मैच खेला जा रहा है। पहले मैच की पहली से दूसरी पारी का खेल चल रहा है श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी और अपील हुई है काफी तेज और आउट करार दिए गए। बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास आई। विकेट कीपर ने बहुत आसानी के साथ इस कैच को ले लिया और ये 6वीं विकेट आउट हो गई है। 6वीं विकेट अब आउट हो गई। अब थोड़ा सा यहां से रनों में ही नहीं बल्लेबाजी पर थोड़ा दबाव कहना होगा कि उत्तम अब बल्लेबाजों ने अपने ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। और आगे की जानकारी है भानु प्रताप। नए बल्लेबाज हैं, बॉडी से भी जाने जाते हैं। ये दर्शक लोग ग्राउंड से तुरंत बाहर हो जाए। सभी लोग दर्शक कोई ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। अंपायर है वहां पर निर्णय और जानकारी कर रहे हैं। दर्शक लोग कोई बाहर अंदर नहीं जाएंगे। यहां पे थोड़ी हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं ठाकुरपुरवा के बल्लेबाज, क्योंकि टारगेट आपके सामने है। उस लक्ष्य को आपको भेदना है, लेकिन उस लक्ष्य को भेदते में आपने 6 विकेट गंवा दिए। अब यहां से जो है अंपायरों के निर्णय का इंतजार करेंगे। बल्लेबाज तो आउट होकर के वापिस गए ही है नए बल्लेबाज के रूप में। देखना है किस बल्लेबाज को भेजते हैं ठाकुरपुरवा टीम के कैप्टन। अतिरिक्त लोग जो है ग्राउंड के अंदर वो बाहर हो जाएं। जितने भी अतिरिक्त लोग हैं ग्राउंड के अंदर वो सब लोग बाहर हो जाएं। केवल कमेटी के जो नामी सदस्य है वही लोग केवल जाएंगे। तुम कह रहे हैं निर्णय सर्वमान्य होता है। दोनों अंपायर बीच मैदान पर, अध्यक्ष जी डिसीजन।
समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि दूर दराज से दर्शक जो आते हैं वो मैच का आनंद लेने आते हैं, उनको घर भी जाना है, किसी को शादी करना है, किसी को पानी। समय का भी विशेष ध्यान रखें। ये दूल बाबा समिति जो अध्यक्ष हैं, ये लोग, आप लोग टूर्नामेंट करवाते हैं, दर्शक आप लोगों का नाम लेते हैं, खेल भावना के हिसाब से आप खेल खेलिए। बाकी एक टीम को तो हारना ही है, वो टीम चाहे चितरीपुरवा हो चाहे ठाकुरपुरवा हो, एक तो बाहर होगी निश्चित तौर पर। बिल्कुल सत्य बात है एकदम कि एक टीम को तो मैदान छोड़ना ही पड़ेगा। अब दो टीमों में एक को तो छोड़ना ही पड़ता है। दोनों अंपायर भी बीच अध्यक्ष जी हमारे बीच में उनको क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, थोड़ा उनसे भी आप अध्यक्ष जी डिस्कस कर लें। हमको खुद में स्ट्रेंड हो चुकी थी, तब आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, और जब कैच आउट हुआ है तब आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट विकेट कीपिंग नहीं करता है। आपको पहली ही गेंद से ऑब्जेक्शन मानना चाहिए था। तो नया बल्लेबाज ठाकुरपुरवा टीम का कैप्टन अपना नया बल्लेबाज भेज दें बीच मैदान पर। जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है उस जानकारी के हिसाब से बल्लेबाज आउट है। सब्स्टिट्यूट अगर विकेट कीपिंग नहीं करता तो पहली गेंद पे ही आपको बोलना चाहिए था। मधुर जी क्या कहेंगे? ये जो बाकी दर्शक बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं तत्काल बाहर हो जाएं। जितने ये दर्शक ग्राउंड के अंदर हैं सभी लोग बाहर हो जाएं, जिससे खेल समय से शुरू हो सके। ये जितने बच्चे बाहर ग्राउंड में हैं तत्काल बाहर हो जाएं। और मैं सभी खिलाड़ियों से ये कमेटी की तरफ से निवेदन करता हूं कि खेल की भावना से खेलें। हम लोग इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं और अंपायर जो हमारे सोनू भदौरिया एवं मोहित सिंह परमार हैं, ये लगातार 9 वर्षों से क्रिकेट टूर्नामेंट खिला रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके का कोई भी विवाद सामने नहीं आया है। मैं सभी खिलाड़ियों से ये निवेदन करता हूं कि अंपायर का एक भगवान स्वरूप निर्णय होता है। वो पक्षपात वही आयोजक हैं, वही लोग अंपायर हैं, कमेटी के ही लोग अंपायर हैं। हम लोग आप लोगों को दूर दूर से खेल खेलने के लिए बुलाते हैं। अगर हम लोगों को ये मोटरसाइकिल रखनी हो तो हम लोग बुलंदर टीम की एंट्री करा लें और हम लोग रख लें। ये सिर्फ आप लोगों को देने के लिए हम लोगों ने बाइकें खरीदी हैं।
दूसरी बात, यहाँ का 9 वर्षों का इतिहास है, कभी टूर्नामेंट में गलत निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए मैं खिलाड़ियों से एक बार कमेटी की तरफ से ये निवेदन करता हूं कि ठाकुर परवा के कैप्टन कृपया अपने ओपनर बैट्समैन ग्राउंड में भेजें और खेल की भावना से खेल खेलें। और अंपायर का जितने भी लोग यहाँ पे हमारे पास खड़े हट जाए, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और दोनों टीम के कप्तान, सिर्फ कप्तान दोनों टीम के, केवल कप्तान आगे यहां पर आके हमसे मिले। ये भैया भागो, तुम लोगों को क्या काम है यहां पर? है? चलो वहां। वाला मामला है, मामला है आपका जनक का है, हमारे वो मामला है भाई, अभी जनक वाली बात बोल रहे हैं। सबके प्लेयर टिकट की नहीं करता है, निकाले की 9 बार होनी चाहिए। तो जब वो 3 घंटे एक दिन हुए तब पैसा ही आपके पार्ट नहीं सुने, जब आउट हो गया तो हमको पार्ट 9 बार मांग रहे। दो गेंदे वो एक होगा, तीसरी गेंद जब आउट हो रहे हो तो बता रहे हो मांग लेते मामला तब तक देर हो गई। मेन चीज आउट वाला मेन चीज सुनिए। हाँ मेरा दो गेंदे हो जाए, तीसरी गेंद जब आउट हुई तब तुम मांग रहे हो कि अरे विकेट कीपिंग कर रहा हो। यार समय भीगा है, यही हमारे टूर्नामेंट में क्षेत्रीय टीम तक बिल्कुल होना चाहिए। तो वो प्लेयर निकलता है, बात यह है मेरे को 6 विकेट गिर गई है, रन भैया दे नहीं घेर लेंगे वो। बाकी सभी लोग यहां से बाहर चले जाएं, बाकी सभी लोग यहां से बाहर चले जाएं और 2 मिनट के अंदर हमारे कमेंटेटर और स्कोरों को यहां का रिजल्ट आपको हम बता रहे हैं। लड़का होता है। सभी लोग ग्राउंड खाली कर दें और कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि
सिक्के के द्वारा टॉस किया जाएगा और सिक्के में जो जीतेगा निर्णय उसी के पक्ष में जाएगा। टॉस किया जाएगा, जो जीतेगा निर्णय उसी के पक्ष में जाएगा। कमेटी ने ये निर्णय लिया है क्योंकि और बाकी खिलाड़ी दर्शक ग्राउंड के बाहर हो जाएं। ये बच्चे जो ग्राउंड में नजर आ रहे हैं कृपया बाहर हो जाएं। माइक जो है पंकज भैया बंद कर लिया करें, जब बोलना हो तब चालू करें। धन्यवाद। ये बच्चे जो गांव के कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग अतिथि के लिए कुर्सियां डाली गई, आप लोग खाली करिए। चलो खाली करिए आप लोग भाई। चितरिया आपने बिल्डिंग लगाया और ये बेटी से जानना चाहूंगा कि निर्णय क्या हुआ है। नॉट आउट का निर्णय है और ये बॉल जो है वो डेड रहेगी। सॉरी नहीं, बॉल डेड नहीं, लेकिन वो नॉट आउट। अब सब्स्टिट्यूट कीपर नहीं होगा। हमारे साथी स्कोरर अभिषेक सिंह परमार जी वो आ जाए और इस बल्लेबाज को नॉट आउट लिखे इसमें, क्योंकि आपने आउट लिख रखा है। अभिषेक सिंह परमार जी हमारे स्कोरर। कमेटी का निर्णय हुआ कि बल्लेबाज नॉट आउट है, लेकिन गेंद जो है वो रियल बॉल थी। बहुत अच्छी गेंद थी, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। पार का सिग्नल जानना चाहेंगे बल्ले से एक ही लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन। इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 69 रन। एक बार पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज एक बार चले। फुलटॉस गेंद जिसको गली को खेला है उधर फील्डर है। दोनों बल्लेबाजों ने पहले रन लेने का मन बनाया, बाद में नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया। रुका हुआ स्कोर अभी भी 69 रन। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, तो यहां से ओवर की हुई है समाप्ति। अभिषेक परमार जी आप आ जाइए।
अभिषेक परमार जी, हमारे साथी स्कोरर अभिषेक परमार जी। उनहत्तर रन। तो यहां से अब मलखान है अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के चले। एस लगा है फील्डर गेंद को जब तक रोकेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तो स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 70 रन। 70 रन स्कोर हो गया। ये क्लीन बॉल आउट हो गए और कहीं न कहीं देखा जाए तो उस खामियाजे को भुगत करके वापस जा रहे बल्लेबाज। जीवन दान तो मिला था लेकिन जीवन दान को आसान नहीं कर पाए। मात्र स्कोर बोर्ड में 3 रन ही जोड़े। स्कोर है 70 रन। दसवां ओवर है प्रगट पे। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज मलखान। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज जनक। जनक आए हैं बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंद थी। हल्के से बाद में गेंद को पैड से खेला। मलखान ने गेंद को फील्ड किया। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 70 रन। 10वां ओवर है प्रगट पे। गेंदबाजी मोर्चे पर मलखान। अब यहां से ठाकुरपुरवा की उम्मीदें जो है, टीम जो है वो पस्त होती हुई। 20 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई पंकज तिवारी जी की तरफ से जो पत्रकार हैं अमृत विचार के, उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार मलखान गेंदबाज के लिए इस झलक की विकेटें लेने पर। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं अनिल। अनिल हो तो हाथ उठा दे। अनिल है नए बल्लेबाज। तो कुल मिलाकर के यहां से विकेट जो हो गई है वो हल्के से टैप किया, कवर किया और उस फील्डर है। तो कुल मिलाकर के पूरे तरीके से दबाव में आ गई है ठाकुरपुरवा की टीम। यहां से अभी 65 रनों की जरूरत है। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद। हल्के से टैप किया अनिल ने। तो ओवर की हुई समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर 70 रन। 7 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति 70 रन। यहां से 60 गेंदों में 65 रन चाहिए। 60 गेंदों में 65 रन। और चितरी पुलवा को मात्र 1 विकेट की दरकार, वो भी बल्लेबाज अब यहां हम लोग बल्लेबाज का नाम भी नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि स्कोरर महोदय हमारे चले गए हैं। और मोहित परमार जी हमारे जो अंपायर वो सही कह रहे थे कि आधी कमेंट्री स्कोरिंग से होती है, लेकिन रन एक एक आपका जोड़ के बताया जाएगा। प्रांजल है बल्लेबाज। इस गेंद को उठाया है, नीचे फील्डर को भी पाया है और कैच को टपकाया है। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ऐसे मौके पर अगर 1 विकेट और मिल जाती
प्रांजुल ने 1 रन लिया, स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 71 रन। 11वां ओवर है प्रगति पर, गेंदबाजी मोर्चे पर है गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंद थी, निकल जाएगी गोली की रफ्तार से बनाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन छोटा बालेजी अर्जित किया। बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर, इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 75 रन। पूरन रावत स्टूडियो गिरसी यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए। दिल बाबा स्टेडियम पुलंदर पे एक बार पुनः गेंदबाज, सामने बल्लेबाज अनिल, हल्के से टैप किया गली को और फील्डर है। रन नहीं मिलेगा, दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि 7 विकेट हो चुकी है। 1 आध विकेट अगर और गिर जाएगी यहां से तो बैक फुट पे आ जाएगी ठाकुरपुरवा की टीम। गेंदबाजी मोर्चे पर सुमित स्टेट ड्राइव खेला है, फील्डर तो है लेकिन दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ अपना छोर बदल लेंगे। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 76 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः एज लगा है स्लिप की ओर, जब तक गेंद आती दोनों बल्लेबाज सुरक्षित थे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है प्रांजुल। गेंदबाज अगर सुमित हो तो हाथ उठा दे, सुमित नहीं है गेंदबाज, अनूप है गेंदबाज, अनूप है गेंदबाज। अनूप चले प्रांजुल के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। हल्के से टाइप किया कमर की ओर और फील्डर है। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 76 रन 11 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है छतरीपुरवा टीम का कैप्टन मलखान सिंह किस गेंदबाज को लाते हैं गेंदबाजी मोर्चे पर। अभी तक 5 गेंदबाज यूज किए हैं और उसमें जो है मलखान ने अपने स्पेल के पूरे 4 ओवर फेंक लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी स्कोरर। गेंदबाजी मोर्चे पर देखना है मलखान कैप्टन किस गेंदबाज को लाते हैं। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अनिल और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रांजुल। पूर्णांक है गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे अनिल के लिए। उठा करके अनिल ने मारा है, गेंद प्राकृतिक बाधा से टकराई है और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 77, लॉस ऑफ 7 विकेट, 12 ओवर इन प्रोग्रेस। 12वां ओवर है प्रगति पर, स्कोर बोर्ड में लगे हैं 77 रन। एक बार पुनः पूर्णांक खेला है उस ओर फील्डर है लेकिन बनेंगे मात्र केवल दर्शक। साइड कैच पकड़ा है, अंपायर जा रहे देखने, अंपायर जा रहे देखने, अंपायर के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। आउट करार दिए गए हैं प्रांजुल। ये बिल्कुल गगनचुंबी शॉट था और जैसे वो कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप में, उसी की पुनरावृत्ति हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्तम। गेंद फील्डर बाउंड्री लाइन पर थे, बाउंड्री लाइन से सटीक खड़े हुए थे, गेंद बाहर जा रही थी लेकिन बाएं हाथ से उस कैच को पकड़ लिया और पवेलियन की रास्ता दिखाई बैट्समैन को। ये 8वां विकेट आउट हुआ है ठाकुरपुरवा टीम का। आउट होने वाले बैट्समैन पवेलियन वापस जा रहे हैं आउट होकर। टोटल रावत स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे आज का कार्यक्रम ये श्री दिल बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर चलता हुआ
ऐसे मैच का आंखों देखा हाल हमारे साथी उत्तम संखवार और स्कोरिंग का कारोबार संभालते हुए अभिषेक सिंह परमार और मैं मधुर सिंह। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। गोरे है बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंद, बीट करवाया और अब देखिए उत्साह, इसको कहते हैं उत्साह। जहां पर लगातार जब यहां 3 विकेट गिर चुकी है, पहले जो टॉस से जो बल्लेबाजी आउट थे, टॉस के बाद वो जीते, उसके बाद वो आउट हो गए, उसके बाद जनक आए, बॉल में 0 का चश्मा लगा के वापस हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद आप कटर गेंद ऑफ साइड की और घूमी, विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। अभी भी रुका हुआ स्कोर 77, लॉस ऑफ 8 विकेट, 8 विकेट के नुकसान पर। तो मधुर जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंतिम सेकंड लास्ट जोड़ी मैदान पे है, 1 विकेट अगर और गिरा लेते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट, जमीनी शॉट और 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 78, लास्ट ऑफ 8 विकेट। मधुर चौहान जी 78 रन ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर हो गया है। 8 विकेट आउट होने के बाद अनिल स्ट्राइक पर है। स्लोवर गेंद किया इशारा और कवर की दिशा में गेंद जा रही है, देखना सीधा थ्रो किया है और अपील हुई है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर। 1 रन के साथ स्कोर हो गया 79 रन, 79 रन। 8 विकेट आउट होने के बाद 12 ओवर की समाप्ति के बाद 12 ओवरों का अब तक खेल हो चुका है। ओवर अगर देखे जाए तो भी यहां से 8 रह गए हैं। आठ विकेट 12 ओवर, 8 विकेट 12 ओवर। अनिल और ये उनकी पहली गेंद थी। अनूप बॉलिंग कर रहे हैं, हल्के से ड्राइव किया था, ऑफ साइड से 30 गज घेरे के अंदर से गेंद को फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं अनिल के पास। अनूप दूर वाली छोर से ओवर द विकेट और इस गेंद को सीधा स्टेट खेल दिया है। गेंद जा रहे स्टेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, 6 रनों के लिए बड़ा पार्ले जी। सौजन्य से डीके तिवारी प्रधान पुलंदर 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 85 रन। 8 विकेट आउट होने के बाद ठाकुरपुरवा टीम का स्कोर धीरे धीरे अब अगली गेंद इस ओवर की, अगली गेंद हल्के से खेल दिया, कवर के स्थान पर गेंद जा रही है, फील्डर है वहां पर भी रन लेने का मौका नहीं। तो अनिल के ऊपर इस पारी की जिम्मेदारी है, इस पारी को संभालने के लिए, इस मैच को वापसी करने के लिए। अनिल ने खेलने का एक बार फिर से लेग बना के फुल करने का प्रयास किया था। अनूप बॉलिंग पर एक काफी जिम्मेदार बॉलर है अनूप, और एक अच्छी गेंदबाजी है अभी तक अनूप। अनिल देखना है क्या करते हैं। अनिल के ऊपर भी इस पारी की पूरी जिम्मेदारी है ठाकुरपुरवा की तरफ से। अनिल के लिए अनूप पुनः अगली गेंद इस ओवर की और अनिल ने खेल दिया, देखना गेंद के पीछे फील्डर जब तक जाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। छोटा पार्ले जी डीके तिवारी और 4 रनों के साथ स्कोर हो गया 89 रन ठाकुरपुरवा टीम का। 8 विकेट आउट होने के बाद 13वां ओवर चल रहा है। 13वें ओवर में बॉलिंग हो रही है, अनूप बॉलिंग कर रहे हैं। अगर अनिल यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छी, राउंड द विकेट मिडल पर लेग के बाद आ रही थी और खतरनाक हो सकता है, रन के लिए निकले और रन आउट। क्रीज छोड़ दिया था बैट्समैन, रन आउट दूसरी छोर से बल्लेबाज आ चुके थे। अनिल पहले नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन क्रीज छोड़कर आ गए। अनिल को मजबूरन वापस जाना पड़ा
और यही कारण रहा कि नए बैट्समैन रन आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए उत्तम बहुत धैर्य से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। ठाकुर प्रसाद पुरवा को यहाँ पर ऐसी जरूरत थी नहीं। जरूरत की बात नहीं मधुर जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिल चाह रहे थे कि सिंगल लेकर के स्ट्राइक वो आखिरी ओवर के अपने स्ट्राइक पे रहेंगे, बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाने देना नहीं चाहते थे और काफी संयम से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए गोरे। और ये अंतिम जोड़ी अभी बीच मैदान, नए बल्लेबाज का नाम बता दें तो कुल मिलाकर के यहां से ओवर समाप्त हुए 13 ओवर की समाप्ति पर 89 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी बीच मैदान, शिव सिंह है नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर रहेंगे। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज का नाम सोनू भाई बता दें। सुमित है गेंदबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अनिल, सुमित। अब पूरा दारोमदार जो है यहां से 46 रन बनाने हैं 42 गेंदों में। 42 गेंदों में स्कोरर महोदय जानना चाहेंगे आपसे। उठा करके मारा है अनिल ने गेंद, विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 95 रन। अंतिम जोड़ी बीच मैदान, 14वां ओवर चल रहा है। बड़ा पाले जी अर्जित किया, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। अभी यहां से 40 रनों की जरूरत है, 40 रनों की जरूरत है। ओवर आपके पास बहुत है, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश कर रहे हैं अनिल। 41 गेंदों में 40 रन की जरूरत है। धन्यवाद स्कोरर महोदय अभिषेक सिंह परमार जी। गेंद और रन के नजरिए से तो कुछ नहीं फर्क है। इस गेंद को स्क्वायर लेकर पार के बगल से खेला है, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। गेंद गई गोली की रफ्तार से दंडनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। छोटा पाले जी अर्जित किया, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। स्कोर पहुंचा 99 रन। मैच में अभी जान बना के रखी है बल्लेबाज अनिल ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे स्कोरर महोदय अभिषेक परमार जी। 36 रन किए गए। अंतिम जोड़ी के बीच में पार्टनरशिप हुई थी, वैसी ही जरूरत है, क्योंकि यहां से मात्र 36 रन ही चाहिए, क्योंकि 99 स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, 135 आपको बनाने हैं। सोनू कुंभी ने वो कैच छोड़ा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें शायद सुंदर थापा तो ऐसे कोई बल्लेबाज थे। अनिल तैयार है, सुमित है गेंदबाज। उठा करके मारा है, गेंद गई है इस वाले बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बड़ा पाले जी अर्जित किया, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। स्कोर बोर्ड में लग गए 6 रन और स्कोर पहुंचा 105 रन। यहां से मात्र केवल 30 रनों की जरूरत है। अनिल ने दर्शकों को रोक रखा है अभी। अनिल ने ये अनिल के बल्ले से कौन सा छक्का निकला है, तीसरा है कि चौथा है? तीसरा छक्का निकला अनिल के बल्ले से। अब उसके ऊपर दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो कुछ भी कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं। क्योंकि अंतिम जोड़ी जो वो रन आउट हुआ था मधुर जी, जो 8वें विकेट के रूप में जो गोरे जो रन आउट हुए थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेला है। आप स्टंप के बाहर थी, गेंद छोड़ दिया। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना समाप्त है। रुका हुआ स्कोर अभी भी मात्र 105 रन। ये बाउंड्री लाइन के एज लगा है, लेकिन उसे फील्डर रोक नहीं पाएंगे गेंद को। गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से दंडनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। छोटा पाले जी अर्जित किया, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। स्कोर बोर्ड में 4 रन और स्कोर पहुंचा है 109 रन।
ये जो स्टेट में बच्चे अंदर बैठे हैं, जितने भी दर्शक है अंदर है, बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाएं। अब यहां से 26 रनों की जरूरत है। 37 गेंदों में, तो कुल मिलाकर के ओवर की अंतिम गेंद है। इसमें अनिल सिंगल लेने के लिए जाएंगे जरूर। कैसे टैप किया है और ये रन आउट हो जाएंगे। तो यहां से जीत चुकी है चितरिया की टीम। मधुर चौहान जी उत्तर में चितरिया टीम ने अनिल जीत लिया है। चितरिया टीम ने ये मैच जीत लिया है। हाँ ध्यान दें, अंकुश सेवारी वो जहां कहीं पर भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आकर संपर्क करें शर्मा से। अनिल वो बल्लेबाजी उत्तम कर रहे थे। अनिल उस तरह से पारी को संभाल रखा था, लेकिन दूसरी छोर से अगर बल्लेबाज को देखा जाए तो रनआउट की ही गति रही है। 8वें और ये 9वें और 10वें नंबर पर अनिल ने क्या करे, बहुत बढ़िया अनिल बल्लेबाजी किया, अपनी टीम को आखिरी दम तक रखा। कारण यही रहा कि रनआउट ही वो रहे और इस प्रकार से चितरिया टीम ने पहले लीग मैच को जीत लिया। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए मधुर जी, तो अनिल ने सांसें रोक दी थी ठाकुर पुरवा की। बिल्कुल ठीक कह रहे, दर्शकों की भी और टीम की भी पूरी तरह से दबाव बना दिया था और कुछ समय तक और रहते तो जरूर कहना था कि पारी में आगे अनिल बन जाते। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अनिल की कही जाएगी। कल का मैच जो दूसरा लीग मैच खेला जाएगा वो आज के मैच का मैन ऑफ द मैच हमारे थाना प्रभारी मूसानगर थानाध्यक्ष मूसानगर जी के द्वारा आज के मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। कौन मैडम जीते हुए? हेलो, मलखान आज के मैन ऑफ द मैच मलखान है। मलखान अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि थानाध्यक्ष सर को यहाँ से निकलना भी है और जिन्होंने अपना कीमती समय इस जूर बाबा क्रिकेट क्लब को दिया है उसके लिए हम सभी लोग उनके आभारी हैं। मलखान
हाँ, अपन यहाँ आइए। चला मैं पता है। मलखान नन्हे कदमों से यहाँ आते हुए कदम थोड़ा लंबे कर ले भाई। आप फोटो लगी आइए केपी साहब आप याद अरे और ये आज का मैन ऑफ द मैच मलखान। वही कल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन तो वही जो सब्सक्राइब कर लो। और दोनों टीमों से निवेदन है कि अपना लंच बॉक्स आगे कमेटी से प्राप्त कर ले। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है अपना लंच बॉक्स आगे कमेटी से। और ये 500 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे मूसा नगर थाना जी की तरफ से। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो इन्होंने समय दिया है इससे ये तो प्रतीत होता है कि साहब भी इनके अंदर भी कहीं न कहीं मैच को लेके कुछ दबा हुआ है जो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो 2 शब्द खेल ले आज बुलंदर ग्राम की जो क्रिकेट कमेटी है इसके अध्यक्ष और इनके सारे मेंबरान को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम भविष्य में आयोजित करते रहे। और जो भी टीमें आई हैं भाई देखो जीत हार तो लगी रहती है, एक तो हारना है तो जीतना है, लेकिन जीत हार से ही जीत होती है। अगर आपकी कुछ कमियां हैं, डिमेरिट्स हैं, तो उनको अगले वर्ष में जो है आप पूर्ण करें और अच्छी तरीके से जो है मनोयोग से और मेहनत से आए और आप भी निश्चित जीतेंगे, ऐसा नहीं है। और हारने के अलावा भी जो टीमें जीती हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो टीमें यहाँ पे आ रही हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके का जो मेरी तरफ से कोई सहयोग है बिल्कुल मैं पूर्ण मनोयोग से आर्थिक शारीरिक मानसिक रूप से पूरी कमेटी को समर्पित करता हूं। कभी भी 24 आवर मेरी सेवा ले सकते हैं। और जो अभी राजावत जी ने बताया तो मैं भी एक पूर्व खिलाड़ी हूं, तो इसलिए थोड़ी सी भावनाएं तो मेरी भी हैं, खेल के साथ रुचि है मेरी भी। और मेरे छोटे भाई कृपाल सिंह जो मेरे साथ सिवली में रहे जब मैं SHO सिवली था, तो ये भी बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये अक्सर जो क्षेत्र में क्रिकेट की टीमें जाती थी तो उसमें किया जाता था। तो अब इस बार मैं कोशिश करूंगा कि हमारे कुछ 2-4 अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें कृपाल भाई है हमारे और एक अच्छे प्लेयर हैं 2-3 तो हम लाएंगे। तो उमेश शर्मा जी हैं, एक गोविंद चौधरी है लड़का। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को भी उतारेंगे और कामना करेंगे कि अच्छी तरीके से खेल करके खेल भावना से और विजयी हों, यही मेरी शुभकामनाएं। इसके अलावा सारी टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एवं जो भी आयोजक है आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर इसी तरीके से जो है इन लोगों को मनोयोग और ऐसी शक्ति दे जिससे ये आगे क्षेत्र से और गांव से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पैदा करें, हतोत्साहित न हो और उनका मनोयोग बढ़ाते हुए आगे अच्छे रणजी में और अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर बने, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का जो उन्होंने हम लोगों के बीच